नाजरीन, हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो कि एक ताबी बुज़ुर्ग थे, एक दिन मिंबर पर बैठे फरमाने लगे, हज्जाज एक जालिम शख्स है। इधर जब हज्जाज को पता चला कि आप मेरे बारे में ऐसा गुमान करते हैं, तो आपको दरबार में बुला लिया और पूछा, क्या तुमने मेरे बारे में ऐसी बातें बोली हैं? तो आपने फरमाया, हाँ बिल्कुल, तू एक जालिम शख्स है। ये सुनकर हज्जाज का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया और आपके कत्ल के अहकामात जारी कर दिए। जब आपको कत्ल के लिए दरबार से बाहर लेकर जाने लगे तो आप मुस्कुरा दिए। हज्जाज को नागवार गुजरा, इसने पूछा, क्यों मुस्कुराते हो? तो आपने जवाब दिया, तेरी बेवकूफ़ी पर और जो अल्लाह तुझे ढील दे रहा है इस पर मुस्कुराता हूँ। हज्जाज ने फिर हुक्म दिया कि इसे मेरे सामने ज़िबा कर दो। जब हंजर गले पर रखा गया तो आपने अपना रुख किबला की तरफ किया और ये जुमला फरमाया, ऐ अल्लाह, मेरा चेहरा तेरी तरफ है, तेरी रज़ा पर राज़ी हूँ। ये हज्जाज ना मौत का मालिक है ना ज़िंदगी का। जब हज्जाज ने सुना तो बोला, इसका रुख किबले की तरफ से फेर दो। जब किबला की तरफ से रुख फेरा तो आपने फरमाया, या अल्लाह, रुख जिधर भी हो तू हर जगह मौजूद है। मशरिक मगरिब हर तरफ तेरी ही हुक्मरानी है। मेरी दुआ है कि मेरा कत्ल इसका आखिरी जुल्म हो। मेरे बाद इसे किसी पर मुसल्लत ना फरमाना। जब आपकी ज़ुबान से ये जुमला अदा हुआ, इसके साथ ही आपको कत्ल कर दिया गया और इतना खून निकला कि दरबार तर हो गया। एक समझदार बंदा बोला कि इतना खून तब निकलता है जब कोई खुशी खुशी मुस्कुराता हुआ अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाता है। नाजरीन, हज्जाज इब्न यूसुफ को उमवी बादशाह अब्दुल मलक ने मक्का, मदीना, ताइफ और यमन का नायब मुकर्रर कर रखा था और अपने भाई बशर की मौत के बाद इसे इराक भेज दिया, जहां से वो कूफा में दाखिल हुआ। इन इलाकों में 20 साल तक हज्जाज का अमल दहर रहा। इसने कूफे में बैठकर ज़बरदस्त फतूहात की। इसके दौर में मुसलमान मुजाहिदीन चीन तक पहुंच चुके थे। हज्जाज बिन यूसुफ ही कुरान पर एराब लगवाए। अल्लाह ताला ने इसे बड़ी फसाहत व बलागत और शुजाअत से नवाजा था। वो हाफिज़ कुरान भी था, शराब नोशी और बदकारी से बचता था, जहाद का धनी और फतूहात का हरीस था। मगर इसकी तमाम अच्छाइयों पर इसकी एक बुराई ने पर्दा डाल दिया था। वो बुराई थी जुल्म। ये शख्स कई असहाब का भी कातिल था, जिनमें हज़रत तलहा इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम सर फहरिस्त है। नाजरीन, हज्जाज ने अपनी ज़िंदगी में एक खूंखार दरिंदे का रूप धार रखा था। एक तरफ मूसा बिन नसीर और मोहम्मद बिन कासिम कुफ़ार की गर्दनें उड़ा रहे थे और दूसरी तरफ वो खुद अल्लाह के बंदों, औलिया और उलमा के खून से होली खेल रहा था। हज्जाज ने 1,20,000 इंसानों को कत्ल किया है। इसकी जेल खानों में एक एक दिन में 80-80 हज़ार कैदी एक वक़्त में होते थे, जिनमें से 30,000 औरतें थीं। इसने जो आखिरी कत्ल किया वो अजीम ताबी और जाहिदो पारसा इंसान हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कत्ल था। इन्हें कत्ल करने के बाद हज्जाज पर वहशत सवार हो गई थी। वो नफसियाती मरीज बन चुका था। हज्जाज जब भी सोता, हज़रत सईद बिन जुबैर इसकी ख्वाब में आकर इसका दामन पकड़कर कहते, ऐ दुश्मन खुदा, तूने मुझे क्यों कत्ल किया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? जवाब में हज्जाज कहता कि मुझे और सईद को आखिर क्या हो गया है। इसके साथ हज्जाज को एक बीमारी भी लग गई, जिसे जमर हरीरी कहा जाता है। इसमें सख्त सर्दी कलेजे से उठकर पूरे जिस्म पर छा जाती है। वो कांपता था। आग से भरी अंगीठियां इसके पास लाई जाती थीं और इस कदर करीब रखती जाती कि इसकी खाल जल जाती, मगर इसे एहसास तक नहीं होता था। हकीमों को दिखाने पर इन्होंने बताया कि पेट में सरतान है। एक तबीब ने गोश्त का टुकड़ा लिया और इसे धागे के साथ बांधकर हज्जाज के हलक में उतार दिया। थोड़ी देर के बाद धागे को खींचा तो इस गोश्त के टुकड़े के साथ बहुत अजीब नस्ल के कीड़े चिमटे हुए थे और इतनी बदबू थी कि पूरे 1 मरबा किलोमीटर के फासले पर फैल गई। दरबारी उठकर भाग गए। हकीम भी भागने लगा। हज्जाज बोला, तू किधर जाता है? इलाज तो कर। हकीम बोला, तेरी बीमारी ज़मीनी नहीं आसमानी है। अल्लाह से पनाह मांग हज्जाज। जब मादी तदबीरों से मायूस हो गया तो इसने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को बुलवाया और इनसे दुआ की दरख्वास्त की। वो हज्जाज की हालत देखकर रो पड़े और फरमाने लगे, मैंने तुझे मना किया था कि नेक बंदों के साथ छेड़छाड़ ना करना, इन पर जुल्म ना करना, मगर तू बाज ना आया।
آج حجاج عبرت کا سبب بنا ہوا تھا۔ وہ اندر باہر سے جر رہا تھا، وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے 40 دن بعد ہی حجاج بھی موت کا شکار ہو گیا۔ جب دیکھا کہ بچنے کا کوئی امکان نہیں تو قریبی عزیزوں کو بلوایا جو بڑی کراہت کے ساتھ حجاج کے پاس آئے۔ وہ بولا میں مر جاؤں تو جنازہ رات کو پڑھانا اور صبح ہو تو میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا، کیونکہ لوگ مجھے مرنے کے بعد قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے دن حجاج کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت واقع ہوئی۔ اللہ ظالم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے، لیکن جب ظالم سے حساب لیتا ہے تو فرشتے بھی خشیت الہی سے کانپ اٹھتے ہیں۔ حجاج کی موت کے بعد وہ اکثر لوگوں کے خواب میں آیا اور کہتا تھا کہ مجھے میرے کیے ہر قتل کے بدلے ہر روز کئی کئی بار قتل کیا جاتا ہے۔ موت کے وقت حجاج کا کہنا تھا کہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اس کی رحمت مجھے اپنی آغوش میں لے لے گی۔ اس بات پر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حجاج چاہتا ہے کہ دنیا اپنی مرضی سے بسر کی، اب آخرت بھی اپنی مرضی سے گزارے۔ ناظرین، ایک شخص کا ناحق قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ اس ظالم نے تو کئی اصحاب اور اللہ کے ولیوں کو محض دنیاوی مفادات کی غرض سے قتل کیا تھا۔ اللہ کیوں کر اپنے ان بندوں کا حساب حجاج سے نہ لیتا؟ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو دشمنان اسلام اور ظالموں کے شر سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔